नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। जय भोलेनाथ। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको एक प्रेरक कथा के माध्यम से बताएंगे कि क्यों एक विशिष्ट परिस्थिति में पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री से संबंध रखना पाप नहीं माना जाता। मित्रों, स्त्रियों के स्वभाव को समझना न तो पहले किसी के लिए संभव हुआ है और न ही भविष्य में होगा। स्वयं भगवान भी स्त्रियों के स्वभाव को पूरी तरह समझने में असमर्थ रहे। आज हम आपको बताएंगे कि चाहे आपकी पत्नी कितनी भी अच्छी क्यों न हो, 3 प्रकार की स्त्रियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा जीवन भर पछताना पड़ सकता है। साथ ही इस वीडियो में हम इस महत्वपूर्ण विषय पर भी चर्चा करेंगे कि कलियुग में अधिकांश महिलाएं अपने पतियों से धोखा क्यों करती हैं और अन्य पुरुषों से संबंध क्यों बनाती हैं। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह एक विशेष कथा है जो करवा चौथ व्रत, वैवाहिक जीवन और रिश्तों की सच्चाई को उजागर करती है। हमारे इस कलयुग में महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, लेकिन कई बार यह देखा गया है कि कुछ महिलाएं अपने पतियों से दूर होकर अन्य पुरुषों से संबंध बना लेती हैं। ऐसा क्यों होता है? इस रहस्यमयी प्रश्न का उत्तर इस कहानी में छिपा हुआ है। इस वीडियो को पूरा देखें और जानें इस रहस्य का सच। भगवान शिव और माता पार्वती की अद्भुत कथा। यदि आप इस पवित्र कथा को पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुनते हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। उनके आशीर्वाद से जीवन के सभी कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि का मार्ग खुलता है। अतः हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि इस दिव्य कथा को आरंभ से अंत तक ध्यान पूर्वक सुने। यह कथा आपके जीवन में सौभाग्य और आनंद के द्वार खोल सकती है। अधूरी जानकारी हानिकारक होती है। अपूर्ण ज्ञान कभी भी व्यक्ति को सफलता की ओर नहीं ले जा सकता। इसलिए समय न गंवाते हुए हम आपको इस महत्वपूर्ण कथा से अवगत कराते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद एक बार की बात है। माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अपने सिंहासन पर विराजमान थीं। वहीं भगवान शिव भी विराजते थे। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी पार्वती, निश्चित ही आपके मन में कोई जिज्ञासा उत्पन्न हुई है जिसका उत्तर अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ। निसंकोच अपने प्रश्न पूछिए, हम अवश्य आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। माता पार्वती ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे प्रभु, ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य को केवल एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और जीवन भर उसी के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए, किंतु मैं देखती हूं कि कुछ पुरुष कई बार विवाह करते हैं और अनेक स्त्रियों से संबंध रखते हैं। क्या यह उचित है? अब यह कथा आगे बढ़ेगी और भगवान शिव माता पार्वती को इस प्रश्न का उत्तर देंगे। यह रहस्यमयी कथा आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकती है, इसलिए इसे पूरा अवश्य सुने। हर हर महादेव। भगवान शिव बोले, हे देवी, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर में मैं तुम्हें एक प्रेरणादायक कथा सुनाना चाहता हूं, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें इसे पूर्ण रूप से ध्यानपूर्वक सुनना होगा। माता पार्वती ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं वचन देती हूं कि इस कथा को अंत तक सुनूंगी और इसे पूरे विश्व में प्रचारित करूंगी। कृपया मुझे यह कथा सुनाएं। तब भगवान शिव ने कथा सुनानी आरंभ की। हे पार्वती, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में श्याम नामक एक चोर रहता था। वह छोटे मोटे चोरी चकारी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन इनसे इतनी धनराशि नहीं मिलती थी कि उसका घर अच्छे से चल सके। एक दिन उसके मन में विचार आया, मैं चाहे छोटी चोरी करूं या बड़ी, पकड़े जाने पर सजा तो समान ही मिलेगी, तो क्यों ना एक बड़ी चोरी करूं। यह सोचकर श्याम ने राजकोष को लूटने की योजना बनाई। पूरी तैयारी करने के बाद एक रात वह गुप्त रूप से राजमहल में प्रवेश कर गया और उस स्थान तक पहुंच गया जहां राजा का खजाना रखा था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि खजाने की सुरक्षा के लिए भारी संख्या में सैनिक तैनात थे। पहरा इतना सख्त था कि मानो स्वयं मृत्यु उस खजाने की रक्षा कर रही हो। यह देखकर श्याम सोचने लगा, यदि मैंने चोरी करने का प्रयास किया तो मैं जीवित नहीं बचूंगा।
यह विचार आते ही उसका मन बदल गया और उसने वापस लौटने का निर्णय लिया। चोर की अनोखी दुविधा, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक नया विचार आया। खाली हाथ लौटने से बेहतर है कि कुछ लेकर जाऊं ताकि यहां आना व्यर्थ न जाए। अब उसने एक नई योजना बनाई। मुझे राजा के शयन कक्ष में जाना चाहिए, जहां वह विश्राम करते हैं। वहां राजा ने अपने वस्त्र उतार रखे होंगे। यदि मैं राजा के वस्त्र पहनकर खजाने तक पहुंच जाऊं तो सैनिक मुझे राजा ही समझेंगे और मैं खजाने को बिना किसी संदेह के बाहर ले जा सकूंगा। यह सोचकर श्याम धीरे धीरे राजा के शयन कक्ष की ओर बढ़ा। उसने पर्दा हटाया और अंदर झांका। अंदर का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। राजा गहरी नींद में सो रहे थे और रानी आधे वस्त्रों में शैया पर बैठी हुई थी। यह देखकर श्याम के हाथ पैर कांपने लगे। घबराकर वह एक दीवार के पीछे छिप गया। चोर और रानी की विचित्र परिस्थिति श्याम इंतजार कर रहा था कि रानी सो जाए ताकि वह आगे की योजना बना सके। लेकिन बहुत देर बीतने के बाद भी जब उसे संदेह हुआ तो उसने धीरे से पर्दा हटाकर देखा कि रानी सोई हैं या नहीं। लेकिन रानी अब भी जाग रही थी। श्याम यह देखकर घबरा गया। उसकी घबराहट में फूलों का गुलदस्ता हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। उस आवाज से राजा तो नहीं जागे, परंतु रानी तुरंत तलवार निकालकर बाहर आ गईं। उन्होंने श्याम की गर्दन पर तलवार रखकर कठोर स्वर में कहा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? सच सच बताओ, नहीं तो अभी इसी समय सिर धड़ से अलग कर दूंगी। श्याम का शरीर डर के मारे पसीने से तर था। उसने कांपती आवाज में हाथ जोड़कर कहा, रानी साहिबा, मुझ पर दया कीजिए। मैं एक गरीब चोर हूं, सिर्फ अपने परिवार का पेट पालने के लिए चोरी करता हूं। अगर आपने मुझे मार डाला तो मेरे छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। कसम खाकर कहता हूं, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। दोबारा आपकी ओर देखने की भी हिम्मत नहीं करूंगा। मेरे मासूम बच्चों पर रहम कीजिए। रानी ने श्याम को डरा सहमा देखा तो कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। फिर गंभीर स्वर में बोली, ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूं, लेकिन एक शर्त पर। श्याम घबराकर बोला, कौन सी शर्त रानी साहिबा? रानी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इस समय मुझे एक पुरुष की आवश्यकता है। अगर तुम मेरे साथ समय बिताओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, अन्यथा इसी समय तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। यह अजीब शर्त सुनकर श्याम का डर और बढ़ गया। वह थरथराती आवाज में बोला, रानी साहिबा, आप यह क्या कह रही हैं? आप और मैं, हमारी कोई बराबरी नहीं। मैं एक साधारण चोर हूं और आप एक महान रानी। यह कैसे संभव है? मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। रानी ने तलवार उसकी गर्दन के और करीब कर दी और ठंडे स्वर में बोली, ज्यादा मत सोचो। अगर अपनी जान प्यारी है तो जैसा कहा गया है वैसा करो, वरना अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनकर श्याम का दिल डूब गया। उसने मन ही मन सोचा, आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। अगर रानी की बात नहीं मानी तो मौत पक्की है, और अगर मानी तब भी बचने की उम्मीद नहीं, यानी दोनों ओर से मौत ही मौत। वह गंभीर दुविधा में पड़ गया। मन में सवाल उठने लगे, अब क्या करूं? बहुत सोच विचार के बाद श्याम ने रानी की शर्त मानने का निश्चय किया और कहा, रानी साहिबा, कृपया मुझे 2 मिनट दें। मुझे बहुत जोर से पेशाब आ रही है। पहले पेशाब कर लेने दीजिए, फिर मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूं। रानी ने तुरंत इजाजत दे दी। श्याम वहां से निकला और रानी उसके लौटने का इंतजार करने लगी। लेकिन यह मौका पाकर श्याम तेजी से भाग निकला। जैसे ही वह महल के द्वार तक पहुंचा, पहरेदार ने उसे पकड़ लिया। पहरेदार ने कड़े स्वर में पूछा, तू कौन है और यहां क्या कर रहा है? श्याम ने पूरी सच्चाई बताई। मैं एक चोर हूं, चोरी की नीयत से आया था, लेकिन रानी ने पकड़ लिया। उन्होंने मुझे छोड़ने के बदले शारीरिक संबंध बनाने की शर्त रखी। मैंने बहाना बनाया कि मुझे पेशाब जाना है और वहां से भाग निकला। कृपया मुझे जाने दें। पहरेदार कुछ पल सोच में पड़ गया और फिर बोला, देखो भाई, तुम्हें छोड़ने की एक ही शर्त है। तुम्हें वापस जाकर रानी से कहना होगा कि तुम संबंध बनाने के लिए तैयार हो, लेकिन पहले उसे अपने हाथों से राजा की हत्या करनी होगी। बस यही मेरी शर्त है। यह सुनकर श्याम और भी बड़ी मुसीबत में फंस गया। श्याम की चालाकी, श्याम के मन में ख्याल आया, अगर पहले ही रानी से संबंध बना लिया होता तो शायद जान बच सकती थी, लेकिन अब मेरी मौत निश्चित है। अगर मैंने यह बात रानी को बताई तो वह मेरी जान ले लेगी। अब श्याम को हर ओर मृत्यु ही दिखाई दे रही थी। जहां भी वह जाता, मृत्यु उसका पीछा कर रही थी।
बेबस होकर उसने एक कठोर निर्णय लिया और सीधा रानी के पास पहुंचा। उसने कहा, रानी साहिबा, मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूं, लेकिन एक भय मुझे सताए जा रहा है। यदि उस समय राजा जाग गया तो न मैं बचूंगा और न आप। हम दोनों को मृत्युदंड मिलेगा। इसलिए यदि आप सच में मेरे साथ जीवन बिताना चाहती हैं तो पहले आपको एक बड़ा कार्य करना होगा। आपको स्वयं राजा का वध करना होगा, तभी हम निडर होकर साथ रह सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकती तो मेरे प्राण लेना ही उचित होगा। वासना में डूबी रानी कुछ क्षण के लिए ठिठक गई, फिर बोली, ठहरो, मैं अभी यह कार्य पूरा करती हूं। यह कहते हुए उसने दोनों हाथों से तलवार उठाई और सोते हुए राजा का सिर धड़ से अलग कर दिया। पूरा कक्ष रक्त से लाल हो गया और स्वयं रानी राजा के रक्त से सराबोर हो गई। यह भयावह दृश्य देखकर वह कुछ पल के लिए बेहोश हो गई। यही श्याम के लिए अवसर था। वह तुरंत वहां से भाग निकला। सुबह होते ही महल में हाहाकार मच गया। हर कोई राजा के हत्यारे की तलाश करने लगा, पर कोई नहीं जान सका कि वह रहस्यमयी हत्यारा कौन था। रानी भी विलाप कर रही थी। पूरे महल में केवल एक ही प्रहरी ऐसा था जो सत्य जानता था। या तो यह कृत्य स्वयं रानी ने किया था या फिर वह कुख्यात चोर श्याम था, परंतु उसने यह रहस्य किसी को नहीं बताया। राजा के अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगीं। तभी रानी ने घोषणा की कि वह अपने पति के साथ सती होना चाहती है। यह सुनकर सभी संदेह मुक्त हो गए, क्योंकि जो स्त्री स्वयं सती होने जा रही हो वह अपने ही पति की हत्यारी कैसे हो सकती है। रानी पूरी तरह साज श्रृंगार कर चिता पर बैठ गई। राज्य के सभी अधिकारियों ने एक एक करके राजा की चिता पर लकड़ी रखी, फिर नमन कर लौट गए। अंत में वह प्रहरी आया जो इस रहस्य से परिचित था। जैसे ही उसने लकड़ी चिता पर रखी, उसने धीमे स्वर में रानी से कहा, रानी साहिबा, आप सती होने जा रही हैं। कम से कम यह तो बता दें कि राजा की हत्या आपने की थी या श्याम चोर ने। यह सुनकर रानी चौंक गई। उसे समझ में आ गया कि यह प्रहरी भी इस गुप्त सत्य से परिचित है। कुछ क्षणों तक मौन रहने के बाद उसने धीरे से कहा, सुनो, न तो मैंने राजा की हत्या की और न ही श्याम चोर ने। यदि तुम इस रहस्य को वास्तव में जानना चाहते हो तो तुम्हें एक स्थान पर जाना होगा। रानी ने आगे बताया, नगर के पश्चिम में घने जंगल के भीतर एक वृद्ध सन्यासी कुटिया में निवास करती है। यदि तुम्हें सच जानना है तो वहीं जाओ, वे अवश्य तुम्हें सच्चाई बताएंगी। प्रहरी इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था। अगले ही दिन वह रानी द्वारा बताए मार्ग पर जंगल की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक वृद्ध सन्यासी कुटिया के बाहर खड़ी थी। प्रहरी उनके चरणों में झुककर विनम्र स्वर में बोला, मां, मैं यह जानने आया हूं कि राजा की हत्या किसने की। सन्यासी मुस्कुराई और बोली, पुत्र, यदि तुम इस रहस्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें एक कार्य करना होगा। मेरी कुटिया के बाहर एक भेड़ बंधी है। प्रहरी ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और एक ही वार में भेड़ का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही सिर कटा, उसकी हड्डियों से चमचमाते दांत नीचे गिर पड़े और अचानक वह कटा हुआ सिर हवा में उड़ने लगा। रक्षक को पहले ही निर्देश मिल चुके थे कि उसे इस उड़ते हुए सिर का पीछा करना होगा, क्योंकि यह उसे राजा के हत्यारे तक पहुंचाएगा। वह सिर आकाश में तेजी से उड़ रहा था और रक्षक उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देना चाहता था। उड़ता हुआ सिर उसे एक घने भयावह जंगल में ले आया, जहां चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। जंगल के बीचों बीच एक गहरी गुफा थी और वह सिर सीधे उस गुफा के द्वार पर गिर पड़ा। रक्षक के मन में सवाल उठा, इस निर्जन जंगल में कौन है जो मुझे राजा की मृत्यु का रहस्य बताएगा। वह अभी यह सोच ही रहा था कि अचानक गुफा के अंदर से कुछ हलचल महसूस हुई। यह गुफा एक भयंकर राक्षस की थी जो यहां अपनी पुत्री के साथ रहता था। संयोगवश उस समय राक्षस भोजन की तलाश में जंगल में गया हुआ था और गुफा में केवल उसकी पुत्री ही मौजूद थी। जैसे ही राक्षसी कन्या को किसी मनुष्य की गंध महसूस हुई, वह सतर्क हो गई। जब उसकी नजर गुफा के द्वार पर खड़े युवा रक्षक पर पड़ी तो उसने सोचा, अगर मैं इसे मारकर खा लूं तो अपनी भूख मिटा सकती हूं, लेकिन यदि इसे जीवित रखूं तो यह मेरे लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। यही सोचकर उसने अपनी भयंकर राक्षसी रूप को त्याग दिया और एक अत्यंत सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया। फिर
फिर वह मोहक अंदाज में रक्षक के सामने प्रकट हुई। रक्षक ने अपने जीवन में इतनी सुंदर स्त्री पहले कभी नहीं देखी थी। वह उसकी ओर आकर्षित होने लगा। राक्षसी कन्या मुस्कुराई और उसे गुफा के अंदर आमंत्रित किया। जैसे ही रक्षक गुफा में गया, वह पूरी तरह से उसके मोहपाश में बंध गया। दोनों के बीच एक गहरा संबंध विकसित हो गया। समय बीतने लगा और रात ढलने लगी। अब राक्षस के लौटने का समय करीब आ गया था। जब राक्षसी कन्या को यह एहसास हुआ कि उसका पिता आने ही वाला है, तो उसने तुरंत एक मंत्र का प्रयोग किया और रक्षक को एक मक्खी में बदलकर दीवार पर चिपका दिया। जैसे ही राक्षस गुफा में प्रवेश करता है, वह गहरी नजरों से देखता है और गुर्राता, मुझे यहां मनुष्य की गंध आ रही है, क्या कोई बाहरी व्यक्ति यहां आया है? यह सुनते ही राक्षसी कन्या ने तुरंत एक कहानी घड़ी और अपने पिता को छलते हुए बोली, पिताश्री, आप यह क्या कह रहे हैं? भला यहां कौन ऐसा वीर होगा जो हमारी उपस्थिति में आने की हिम्मत करेगा? यदि कोई आया भी होता तो मैं उसे चबा जाती। इस प्रकार राक्षसी को चकमा देकर वह अपने उद्देश्य में सफल रहा। अब वह राक्षसी प्रत्येक रात पहरेदार को एक पुरुष का रूप दे देती और देर रात तक उससे बातें करती। उनके बीच शारीरिक संबंध भी बनते, लेकिन भोर होते ही वह उसे फिर से एक मक्खी में बदल देती और दीवार पर चिपका देती। ऐसे ही कई दिन बीत गए और अब पहरेदार उसी राक्षसी की गुफा में रहने लगा। हालांकि उसे अपने घर और अपने बच्चों की याद सताने लगी, मगर राक्षसी के वश में होने के कारण वह वहां से निकल नहीं पा रहा था। फिर एक दिन उसे एक अवसर मिला। किसी तरह उसने रात के अंधेरे में वहां से भागने में सफलता पाली। वह कई दिनों तक जंगलों और रास्तों में भटकता रहा और अंततः अपने नगर पहुंच गया। अपने बच्चों से मिलकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने राहत की सांस ली। उसने सोचा, अच्छा हुआ कि मैं वहां से बचकर निकल आया। पता नहीं वह अप्सरा मुझे और कितने दिनों तक मक्खी बनाए रखती। समय बीतता गया, लेकिन एक दिन पहरेदार को फिर से राक्षसी की याद सताने लगी। अब वह दिन रात उसी के ख्यालों में खोया रहने लगा। उसकी अनुपम सुंदरता को याद कर उसका मन बेचैन होने लगा। अब वह न ठीक से खा सकता था, न ही पी सकता था। हर समय वह यही सोचता कि किस तरह वह दोबारा उससे मिल सके। धीरे धीरे उसकी व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि उसने अंततः फिर से वहां जाने का निर्णय ले लिया। वह सोचने लगा, पिछली बार साध्वी मां ने मुझे वहां भेजा था, मैं रास्ते में ही भाग आया। मुझे तो यह भी नहीं पता कि वहां जाने का रास्ता क्या है। क्यों ना एक बार फिर साध्वी मां की सहायता ली जाए। यह सोचकर वह साध्वी मां की कुटिया पर पहुंचा और उनसे प्रार्थना की, हे मां, कृपया मुझे एक बार फिर उसी स्थान पर भेज दीजिए जहां आपने पहले भेजा था। अब उस प्रहरी को अपने असली उद्देश्य राजा की हत्या का रहस्य जानने की सुध नहीं थी। अब तो वह बस उस राक्षसी युवती से मिलने के लिए व्याकुल था। साध्वी समझ गई कि यह वासना का भूत सवार है। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, पहले मेरे पास एक भेड़ थी जिसकी बलि देने तुम वहां गए थे। अब वह भी नहीं रही, तो मैं तुम्हें वहां कैसे भेज सकती हूं? वह गिड़गिड़ाया, मां, मैं जीवन भर आपका दास बनकर रहूंगा। बस मुझे एक बार फिर उस अप्सरा से मिलने का अवसर दे दीजिए। साध्वी बोली, पुत्र, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने पुत्र को मेरे पास लाना होगा। प्रहरी हंसते हुए बोला, बस इतनी सी बात, मैं उसे अभी बुलाता हूं। उसने अपने बेटे को बुलाया। साध्वी ने कहा, जिस तरह तुमने भेड़ की गर्दन काटी थी, ठीक उसी तरह अपने पुत्र की गर्दन काटो। जैसे ही उसका सिर हवा में उड़े, उसे पकड़ लेना। वही सिर तुम्हें उस स्थान तक पहुंचा देगा। वासना में अंधे प्रहरी ने तुरंत तलवार उठाई और अपने पुत्र का सिर काटने को तैयार हो गया। लेकिन तभी सन्यासिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, रुको, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। न तो राजा की हत्या किसी चोर ने की थी और न ही रानी ने। राजा की मृत्यु इस वासना के भूत ने की थी, ठीक वैसे ही जैसे तुम अभी अपने पुत्र का बलिदान देने को तैयार थे। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। किसी भी स्थिति में 3 प्रकार की स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। झूठ बोलने वाली स्त्री, यदि कोई स्त्री बार बार झूठ बोलती है तो उस पर भरोसा करना घातक हो सकता है। झूठ बोलने की आदत किसी भी रिश्ते की नींव को कमजोर कर देती है। जब कोई व्यक्ति झूठ का सहारा लेता है
तो उसका उद्देश्य अपनी वास्तविक मंशा को छिपाना और खुद को सुरक्षित रखना होता है। बार बार झूठ बोलना चरित्र की कमजोरी को दर्शाता है। ऐसा व्यवहार न केवल रिश्तों में दरार पैदा करता है बल्कि विश्वास को भी तोड़ देता है। जो व्यक्ति झूठे पर विश्वास करता है वह अपने ही भावनाओं के साथ खेलता है और अंत में उस पीड़ा का सामना करता है जिसे वह टाल सकता था। स्वार्थी और लालची स्त्री, जो स्त्री केवल अपने स्वार्थ और इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों का उपयोग करती है और किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं की परवाह नहीं करती, उसकी नीयत रिश्तों में साफ नहीं होती। स्वार्थ और लालच किसी भी संबंध की सच्चाई को नष्ट कर देते हैं। ऐसी स्त्री हमेशा खुद को प्राथमिकता देती है और किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकताओं या भावनाओं का ध्यान नहीं रखती। यदि आप ऐसी स्त्री पर विश्वास करते हैं तो आपको न केवल भावनात्मक रूप से बल्कि आर्थिक या अन्य संसाधनों के स्तर पर भी धोखा मिल सकता है। वफादार स्त्री, यदि कोई स्त्री निष्ठा और समर्पण की कमी दर्शाती है तो यह सबसे खतरनाक संकेत है। निष्ठा किसी भी रिश्ते की सबसे महत्वपूर्ण बुनियाद होती है और जब किसी स्त्री में यह गुण नहीं होता तो वह किसी भी क्षण संबंध तोड़ सकती है। कठिनाइयों के समय या किसी अन्य आकर्षण के कारण वह अपने साथी के साथ विश्वासघात कर सकती है। ऐसी स्त्री के साथ संबंध में रहना मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत कष्टदायक हो सकता है। कोई भी रिश्ता जो विश्वास और प्रेम पर आधारित हो, यदि उसमें निष्ठा का अभाव हो तो वह अंततः टूट ही जाता है। अब भगवान शिव माता पार्वती जी से कहते हैं, देवी पार्वती, अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। क्या यह पाप नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री से संबंध रखे? देवी पार्वती, मानव जीवन में रिश्तों का अत्यधिक महत्व है और इन रिश्तों में सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण रिश्ता विवाह है। विवाह की पवित्रता और नैतिक उत्तरदायित्व, विवाह एक संस्कार है जो दो व्यक्तियों को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से भी जोड़ता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री से संबंध बनाता है तो यह न केवल अनैतिक होता है बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी पाप माना जाता है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि विवाह केवल एक सामाजिक अनुबंध नहीं है बल्कि यह आत्माओं का एक पवित्र मिलन है। भारतीय संस्कृति में पति पत्नी का संबंध पूर्ण विश्वास, सम्मान और प्रेम पर आधारित होता है। विवाह के समय पति अपनी पत्नी के प्रति निष्ठा, समर्पण और जीवन भर साथ निभाने की प्रतिज्ञा लेता है। ऐसे में किसी अन्य स्त्री से संबंध स्थापित करना न केवल पत्नी के विश्वास को तोड़ता है बल्कि विवाह की गरिमा का भी उल्लंघन करता है। इस प्रकार निष्ठा और समर्पण किसी भी वैवाहिक संबंध के मूल स्तंभ होते हैं और यदि इनमें कोई कमी होती है तो रिश्ता टूटने के कगार पर आ जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से विवाह का महत्व, हिंदू धर्म में विवाह को अत्यंत पवित्र माना गया है। वेदों, उपनिषदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में पति पत्नी के संबंध को एक दिव्य बंधन के रूप में दर्शाया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि किसी भी रिश्ते में सत्य, विश्वास और सम्मान आवश्यक होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला से संबंध स्थापित करता है तो यह उसके चरित्र, नैतिकता और धार्मिकता पर प्रश्न उठाता है। विवाह में लिए गए वचनों का महत्व, हिंदू परंपरा के अनुसार विवाह के समय पति पत्नी 7 वचन लेते हैं जो जीवन भर एक दूसरे के प्रति साथ निभाने, सम्मान देने और निष्ठावान रहने की प्रतिज्ञा होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन वचनों को तोड़ता है तो यह न केवल उसके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है बल्कि उसे सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी नकारात्मक परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह विवाह न केवल 2 व्यक्तियों का बल्कि उनके परिवारों और संपूर्ण समाज का भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जिसे धर्म और नैतिकता के आधार पर सुदृढ़ बनाए रखना आवश्यक है। वैवाहिक पवित्रता का महत्व, हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह विवाह की पवित्रता को बनाए रखे। किसी अन्य स्त्री से संबंध रखना न केवल परिवार और समाज के लिए हानिकारक है बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी अनुचित और पाप माना जाता है। पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास और निष्ठा का महत्व, धार्मिक एवं नैतिक दृष्टिकोण, विवाह एक पवित्र बंधन है जिसमें पति पत्नी एक दूसरे के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं।
यह वचन धार्मिक और नैतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि कोई व्यक्ति इस वचन को तोड़ता है तो वह पाप का भागी बन सकता है। सामाजिक दृष्टिकोण समाज में विवाह को स्थायी और विश्वसनीय संबंध के रूप में देखा जाता है। जब पति पत्नी के बीच विश्वास बना रहता है तो समाज भी इस रिश्ते को सम्मान की दृष्टि से देखता है। लेकिन यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री से संबंध रखता है तो यह सामाजिक रूप से अनुचित माना जाता है। इससे न केवल व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है बल्कि पूरे परिवार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मानसिक और भावनात्मक प्रभाव। पति द्वारा किसी अन्य स्त्री से संबंध रखने पर गहरा मानसिक और भावनात्मक आघात पहुंचता है। पत्नी जो अपने पति पर पूर्ण विश्वास रखती है, जब इस विश्वासघात का सामना करती है तो उसका आत्मबल टूट जाता है। न केवल पत्नी मानसिक तनाव से ग्रस्त होती है बल्कि बच्चे और अन्य परिवारजन भी प्रभावित होते हैं। साथ ही धोखा देने वाला व्यक्ति भी मानसिक तनाव और अपराध बोध से ग्रसित हो सकता है। रिश्तों का महत्व। हर संबंध की अपनी एक विशेष महत्ता होती है। पति पत्नी का रिश्ता जीवन भर साथ निभाने का वचन होता है। इस संबंध में भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव इतना गहरा होता है कि किसी तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति इस संपूर्ण संरचना को हिला सकती है। किसी अन्य स्त्री से संबंध रखना न केवल पत्नी के लिए पीड़ादायक होता है बल्कि यह पूरे परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। मित्रों, किसी अन्य स्त्री से संबंध रखना न केवल रिश्ते की सच्चाई और ईमानदारी को ठेस पहुंचाता है बल्कि आत्मसम्मान को भी आहत करता है। पति पत्नी विवाह के पवित्र बंधन में बंधते हैं, लेकिन यदि संतान न हो तो वे पुनर्विवाह कर सकते हैं। ऐसे में पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री से संबंध रखना पाप नहीं माना जाता। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले और आप उसे देख सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण कहानी को अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। कमेंट में हर हर महादेव, राधे कृष्ण, हरे हरे अवश्य लिखें ताकि भगवान शिव, श्री कृष्ण और राधा रानी जी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। राधे राधे। पति पत्नी का रिश्ता पवित्र बंधन होता है। वे हमेशा साथ सोते हैं, लेकिन जो स्त्री बिना वस्त्रों के अपने पति के साथ सोती है उसमें 4 अद्भुत गुण होते हैं। यदि आप भी उन 4 गुणों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। अब इस रहस्य को एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 2 परिवार रहते थे। दोनों परिवार आपस में घनिष्ठ थे और उनके जीवन में सदा खुशियां बनी रहती थीं। वे जहां भी काम करते साथ ही करते थे और फिर साथ ही घर लौटते थे। इन दोनों परिवारों में एक एक बेटी थी जो उनके जीवन में अपार आनंद लाती थी। हालांकि उन्हें पुत्र की कमी महसूस होती थी, लेकिन बेटियों की उपस्थिति ने उनके जीवन को आनंदित बनाए रखा। धीरे धीरे समय बीता और उनके घर एक पुत्र का भी आगमन हुआ। पहले केवल बेटियां ही थीं जो धीरे धीरे बड़ी हो रही थीं। इसलिए दोनों परिवारों ने सोचा कि उनकी बेटियों का विवाह एक ही घर में कर दिया जाए और इस निर्णय पर सहमति बना ली। लेकिन उसी परिवार में एक बुजुर्ग व्यक्ति भी थे। उन्होंने समझाते हुए कहा, बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दोनों मेरे लिए पुत्र समान हो। भले ही तुम अलग अलग परिवारों से हो, लेकिन साथ रहते हो। मेरा अनुभव कहता है कि यदि तुम अपनी बेटियों का विवाह एक ही घर में करोगे तो भविष्य में उनके बीच मतभेद और कलह की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए इस निर्णय पर दोबारा विचार करो। बुजुर्ग के इन शब्दों पर दोनों परिवारों ने गहराई से सोचा और माना कि वे सही कह रहे हैं। उन्होंने दुनिया अधिक देखी है और उनका अनुभव हमसे कहीं अधिक है। अतः यह तय किया गया कि दोनों बहनों का विवाह अलग अलग घरों में किया जाएगा। कुछ महीनों बाद विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई और शुभ विवाह का दिन आ पहुंचा। दोनों बहनें बहुत सुंदर थीं, लेकिन बड़ी बहन का रंग थोड़ा सांवला था, जबकि छोटी बहन गोरी थी। बड़ी बहन का रहन सहन बहुत अच्छा था, जबकि छोटी बहन घर के कामों में कम रुचि लेती थी। हालांकि वह थोड़ा बहुत काम कर लेती थी। दोनों का स्वभाव बहुत अच्छा था। समय आया जब दोनों की शादी एक ही दिन तय हो गई।
शादी के बाद बड़ी बहन अपने ससुराल पहुंची। उसका रंग सांवला था। जब उसके पति ने उसे पहली बार देखा तो वह खुश नहीं हुआ। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी पत्नी की ओर आकर्षित नहीं हो सका। धीरे धीरे उसने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी और अपने माता पिता से भी झगड़ने लगा। वह बार बार कहने लगा, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे उस लड़की से मिलवाओ, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने मेरे लिए एक सांवली लड़की चुन ली। मैं इसके साथ पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगा। उसके माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा, बेटा, यह लड़की काली नहीं है, बस थोड़ी सांवली है। हम भी सांवले हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें शादी नहीं करनी चाहिए थी? हमने शादी की, हमारा जीवन अच्छे से चल रहा है, हमारे बच्चे हुए और अब तुम्हारी भी शादी हो गई है। तुम ऐसे तर्क कर रहे हो जैसे यह कोई जहरीला सांप हो। तुम्हें इसके साथ ही जीवन बिताना है। लेकिन वह यह स्वीकार करने को तैयार नहीं था और गुस्से में बोला, नहीं, मैं अपना जीवन उसके साथ कभी नहीं बिताऊंगा। दूसरी ओर उसकी पत्नी इस बात से बहुत आहत थी और अंदर ही अंदर टूट रही थी। इसी गांव में एक बुजुर्ग महिला भी रहती थी, जिन्हें सब प्यार से आंटी आंटी कहकर बुलाते थे। जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उनका मानना था कि जब कोई लड़की किसी घर की बहू बनती है तो वह उस घर की बेटी के समान होती है। उस बुजुर्ग महिला ने उस परिवार के घर जाना शुरू कर दिया। एक दिन वह बहू से मिलने के बहाने वहां पहुंची। बहू को देखकर उन्होंने कहा, अरे, यह बहू तो सच में बहुत सुंदर है। यह सुनकर बाहर बैठा पति तुरंत अंदर आया और हैरानी से बोला, आंटी, आपको मेरी पत्नी पसंद आई? आपको इसमें कौन सी खूबसूरती नजर आ रही है? मुझे तो यह बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगती। आंटी मुस्कुराई और बोली, बेटा, तुम्हारी पत्नी लाखों में एक है। यह सच में बहुत सुंदर है। अगर तुम इससे दूर हो जाओगे तो सिर्फ दुख और परेशानियां ही बढ़ेंगी। तुम्हारी पत्नी का स्वभाव और जीवन शैली बहुत ही अच्छी है। तब लड़के ने कहा, नहीं, मुझे उसकी छोटी बहन से शादी करनी है। वह गोरी और अच्छी भी है। यह सुनकर काकी मां ने समझाया, बेटा, क्या विवाह केवल चेहरे की सुंदरता देखकर किया जाता है? लड़के ने जवाब दिया, काकी मां, पहले चेहरा देखा जाता है, बाद में स्वभाव। काकी मां हंसते हुए बोली, बेटा, अगर तुम्हारी पत्नी सुंदर हो लेकिन वह तुम्हारे माता पिता से झगड़ा करे, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार न करे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? यह सुनकर लड़का चुप हो गया। काकी मां ने आगे कहा, बेटा, तुम्हें जीवन उसी के साथ बिताना है। मैंने सुना है कि तुमने अपनी सुहागरात तक नहीं मनाई। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी? लड़के ने उत्तर दिया, यह लड़की मेरे भाग्य में लिखी थी। मेरे माता पिता ने जो किया वह मेरे भाग्य में था। यह नहीं होना चाहिए था। इतना कहकर वह निराशा में वहां से चला गया। काकी मां समझ गईं कि लड़के के मन में क्या चल रहा है और सोचा कि अगर कोई समाधान नहीं निकला तो इस लड़की का जीवन पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। उन्होंने 2 दिन तक स्थिति पर नजर रखी। इधर वह सांवली लड़की भी परेशान थी। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, मेरे माता पिता ने मेरा विवाह ऐसे घर में क्यों कर दिया जहां मेरा पति मुझे स्वीकार ही नहीं कर रहा? फिर वह सोचने लगी, अगर मेरे पति के माता पिता भी सांवले हैं, उनकी बहन भी सांवली है, और अगर कोई उनकी बहन के साथ ऐसा करता तो उन्हें कैसा महसूस होता? हालांकि उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। उन्होंने उसे पूरी तरह से अपना लिया और दिलासा देते हुए कहा, बेटी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। एक स्त्री अपने प्यार और व्यवहार से पति का दिल जीत सकती है, बस धैर्य रखो। लेकिन वह सोचने लगी, आखिर वह अपने पति का दिल कैसे जीत सकती है? जब भी उसके पति ने खाने के लिए कहा, उसने प्रेम से भोजन परोसा, लेकिन पति को गुस्सा आ जाता। न तो खुद खाते और न ही उसे परोसने देते। उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि वह अपनी पत्नी से दूर रहेंगे। वह बार बार कहते, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, मैं अपने माता पिता को दोष दे रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ जीवन नहीं बिता सकता। तुम यहां से चली जाओ और दूसरा विवाह कर लो। यह सुनकर पत्नी बहुत दुखी हो गई। वह सोचने लगी, अब मैं दोबारा कैसे शादी कर सकती हूं? मेरे माता पिता ने मेरी शादी बड़ी मेहनत से करवाई है। अगर मैं मायके चली जाऊं तो समाज तिरस्कार की नजरों से देखेगा। इधर बूढ़ी चाची बहुत समझदार थीं। वह सीधा ससुराल वालों के पास पहुंची और बोली,
मैं एक ऐसा उपाय लेकर आई हूं जिससे तुम्हारा बेटा अपनी पत्नी को स्वीकार कर लेगा। सास ससुर चिंतित होकर बोले, चाची कृपया हमें वह उपाय बताइए जिससे हमारा बेटा अपनी बहू को अपना ले। चाची मुस्कुराई और बोली, पहले मुझे बहू से मिलने दो। सास ससुर उसे बहू के कमरे में ले गए। वहां बहू बिस्तर पर बैठी रो रही थी। चाची ने प्यार से उसे दुलारा और कोमल स्वर में पूछा, बेटा तुम क्यों रो रही हो? आखिर तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कौन सा दुख है? तुम्हारे सास ससुर तुम्हारा इतना साथ दे रहे हैं, फिर भी तुम इतनी उदास क्यों हो? बहू ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, आंटी अगर सास ससुर का साथ मिल भी जाए लेकिन पति ही अपनाने से इनकार कर दे तो एक औरत की जिंदगी अधूरी रह जाती है। यह सुनकर आंटी मां मुस्कुराई और बोली, बेटा मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसे उपाय लेकर आई हूं जिन्हें अपनाने से तुम अपने पति को अपनी ओर आकर्षित कर सकती हो। फिर उन्होंने सास ससुर की ओर देखते हुए कहा, मां जी, बाबूजी, आप दोनों कृपया बाहर जाइए, मुझे अपनी बहू से अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। जैसे ही सास ससुर कमरे से बाहर गए, आंटी मां बहू के पास बैठ गईं और धीरे से बोली, बेटा आज मैं तुम्हें 4 ऐसी खूबियां बताने जा रही हूं जो हर स्त्री में होनी चाहिए। अगर कोई स्त्री इन्हें अपना ले तो उसकी जिंदगी खुशहाल और आनंदमयी बन सकती है। इन गुणों को अपनाकर वह अपने पति को हमेशा अपने वश में रख सकती है और उसका पति उसे कभी नहीं छोड़ेगा। इसके बाद आंटी मां ने बहू से पूछा, क्या तुम अपने पति के साथ बिना कपड़ों के सोती हो? यह सुनकर बहू चौंक गई और घबराकर बोली, दादी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं अपने पति के साथ बिना कपड़ों के कैसे सो सकती हूं? इस पर आंटी मां हंसते हुए बोली, बेटी मेरी बात का गलत मतलब मत निकालो। पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। वे एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं, इसलिए उन्हें एक दूसरे के साथ बिना किसी झिझक के रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने सारे कपड़े उतार दो, बल्कि हल्के और आकर्षक कपड़े पहन सकती हो जिससे तुम्हारी सुंदरता और भी निखर कर आए। यह तरीका अपनाओ, तुम्हारा पति तुम्हारी ओर और आकर्षित होगा और धीरे धीरे तुमसे अधिक प्रेम करने लगेगा। बहू ने संकोच से कहा, नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। यह सुनकर वृद्धा मुस्कुराई और समझाने लगी, आज से इसे अपनाकर देखो। हमेशा हल्का सा श्रृंगार करके अपने पति के पास जाओ ताकि वह तुम्हारी सुंदरता में खो जाए। कुछ ही दिनों में वह खुद तुम्हारी ओर खींचा चला आएगा। इतना कहकर वह वृद्धा कमरे से निकलने लगी। तभी बहू ने पुकारा, बुआ जी आपने कहा था कि 4 गुणों के बारे में बताएंगी, पर आपने तो सिर्फ एक ही बताया। बुआ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले इस उपाय को आजमाओ, अगर इससे फर्क न पड़े तो बाकी के गुण भी बता दूंगी। बहू ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है बुआ जी, मैं इसे अपनाऊंगी। रात को जब पति कमरे में आया तो हमेशा की तरह उसने अलग सोने की इच्छा जताई, लेकिन घर में कमरों की कमी थी, इसलिए उसे वहीं रहना पड़ा। वह करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगा। दूसरी ओर उसकी पत्नी हल्के सुंदर वस्त्र पहने सजी संवरी लेटी थी। आधी रात को जब पति की नींद खुली तो उसकी नजर पत्नी पर पड़ी। उसकी आंखें वहीं ठहर गईं। मेरी पत्नी तो वास्तव में बेहद सुंदर है, उसने मन ही मन सोचा। अब भी मैं उससे दूर भाग रहा हूं, लेकिन वह बार बार अपनी पत्नी की ओर देखने लगा। उसका चेहरा, उसकी हर अदा अब उसे अपनी ओर खींचने लगी। तभी पत्नी की भी आंखें हल्की सी खुली। उसने देखा कि उसका पति उसे एकटक निहार रहा है। यह देख उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वह फिर से आंखें बंद कर सोने का नाटक करने लगी ताकि उसका पति उसे यूं ही देखता रहे। अपने पति को और आकर्षित करने के लिए उसने हल्का सा करवट बदला, जिससे उसकी खूबसूरती और निखर उठी। पति के मन में प्रेम उमड़ने लगा। उसने सोचा, मैं इतने दिनों से इससे दूर भाग रहा था, लेकिन यह सच में बहुत सुंदर है। धीरे धीरे वह अपनी पत्नी के और करीब आया। पत्नी भी समझ गई कि उसकी कोशिशें रंग ला रही हैं। अब वह अपने पति को पूरी तरह अपने प्रेम में बांधने के लिए तैयार थी। पति ने धीरे से अपनी पत्नी की ओर देखा। तभी अचानक अलार्म की तेज आवाज गूंज उठी। पति पहले से ही जाग रहा था और काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। वह अलार्म बंद करने के लिए घड़ी के पास गया, लेकिन जैसे ही अलार्म बंद किया, वापस बिस्तर पर आकर सो गया। थोड़ी देर बाद पत्नी की नींद खुली। उसने अपने पति को जगाने की कोशिश की और कहा, आज काम पर नहीं जाओगे? पति ने गुस्से में जवाब दिया,
तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं जाऊं या नहीं? पत्नी समझ चुकी थी कि धीरे धीरे उसका पति उसकी ओर आकर्षित हो रहा है। अगली सुबह जब मौसी आई तो उन्होंने पूछा, बेटा, तुम्हारी यह तरकीब काम कर रही है? पत्नी मुस्कुराई और बोली, मां, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन इसका असर धीरे धीरे दिखने लगा है। अगले दिन जब पति काम से घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बेहद खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और बिस्तर पर लेट गया। यह देख पत्नी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और दोनों प्यार भरी बातें करने लगे। इससे उनके रिश्ते में और मजबूती आ गई। समय धीरे धीरे बीतता गया और एक दिन पत्नी गर्भवती हो गई। यह शुभ समाचार सुनते ही उसने तुरंत अपनी बूढ़ी मौसी को फोन किया और सब कुछ बताया। मौसी बेहद प्रसन्न हुई और बोली, बेटी, अगर पत्नी चाहे तो वह अपने पति को अपने अनुसार बदल सकती है, चाहे वह जैसा भी हो। यह सुनकर पत्नी ने जिज्ञासावश पूछा, तो क्या अब आप मुझे वे 4 बातें बताएंगी? मौसी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं हमेशा अपने पति के साथ बिना कपड़ों के सोना पसंद करती हूं। पत्नी यह सुनकर हैरान रह गई और पूछने लगी, लेकिन मौसी, इसके पीछे राज क्या है? मौसी हंसते हुए बोली, बेटी, अब तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो चुका है, तुम्हें इन बातों की जरूरत नहीं रही। लेकिन हां, जब अगली बार आऊंगी तो जरूर बताऊंगी। इतना कहकर मौसी वहां से चली गई। समय के साथ पति पत्नी का रिश्ता और गहरा हो गया। अब पति अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करने लगा। धीरे धीरे यह बात उसके दोस्तों के बीच चर्चा का विषय बन गई। जब दोस्तों ने उसका मजाक बनाना शुरू किया तो पति गुस्से में बोला, तुम लोगों ने मेरी पत्नी को देखा भी है? वह कितनी खूबसूरत है। मित्रों ने हंसते हुए कहा, हम तुम्हारी पत्नी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वह पास के गांव में रहती थी और एक व्यापारी के यहां काम करती थी। उसकी त्वचा सांवली थी। यह सुनकर पति ने दृढ़ता से कहा, नहीं, वह सांवली नहीं बल्कि गोरी है और उसकी सुंदरता हमारे गांव की सभी महिलाओं से कहीं अधिक है। लेकिन जब मित्र बार बार हंसने लगे तो उसे गुस्सा आ गया और उसने कहा, आज से तुम मेरे मित्र नहीं रहे, क्योंकि मेरी पत्नी इतनी सुंदर है और तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। समय बीतता गया। अब उसकी पत्नी पूरी तरह गर्भवती हो चुकी थी। उसने सोचा कि यह शुभ समाचार अपनी साली को देना चाहिए। जब उसने अपनी पत्नी की बहन को संदेश भेजा तो उसका पति उससे मिलने के लिए निकला। जब वह अपनी साली के घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी साली बहुत कमजोर और दुबली पतली हो गई थी। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, मेरी पत्नी गर्भवती हो गई, लेकिन उसकी बहन, जिसकी शादी मेरी शादी के समय हुई थी, वह अभी तक मां नहीं बन पाई है। जब उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई तो पत्नी ने अपनी बहन को बुलाया और प्यार से पूछा, बहन, तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? तुम्हारी सेहत इतनी खराब क्यों हो गई और तुम मां क्यों नहीं बन पाई? यह सुनते ही बहन रोने लगी और बोली, बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, सुंदर होने के बावजूद भी मुझे अपने पति का प्यार नहीं मिला। वह मुझसे दूर रहता है, दूसरी औरतों से संबंध रखता है और मुझ पर अत्याचार करता है। इस पीड़ा के कारण मेरा मानसिक संतुलन भी बिगड़ रहा है। हमारे जीवन में बच्चे का सुख नहीं है। जब भी मैं कहती हूं कि हमें भी एक संतान चाहिए तो वह गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम हमेशा बच्चा बच्चा करती रहती हो। बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा, लोग बच्चों को लेकर पागल हो जाते हैं। वे हमें तरह तरह से ताने मारते हैं और मुझसे झगड़ते भी हैं। बड़ी बहन अपनी छोटी बहन की हालत देखकर बहुत दुखी थी। उसने चिंता भरे स्वर में पूछा, क्या तुम रात में अपने पति के साथ पूरी तरह निर्वस्त्र सोती हो? छोटी बहन ने दुखी मन से उत्तर दिया, हां दीदी, मैं बिल्कुल निर्वस्त्र सोती हूं। फिर भी मेरे पति को मुझ में कोई आकर्षण नहीं दिखता। वे कहते हैं कि उनके आसपास मुझसे कहीं अधिक सुंदर महिलाएं हैं जो सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए कतार में खड़ी हैं। यह सुनकर मेरा दिल बहुत दुखता है। वे मुझे ताने मारते हैं और कहते हैं कि मुझसे शादी करके उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। बड़ी बहन का हृदय यह सब सुनकर भारी हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी छोटी बहन की स्थिति उससे भी अधिक खराब है। तभी उसके छोटे बहनोई, जो कि छोटी बहन के पति के भाई थे, बोले, चिंता मत करो। एक पुराने गांव में एक बुजुर्ग चाची रहती थीं।
जो अत्यंत बुद्धिमान थीं। उन्होंने कई जटिल समस्याओं का हल निकाला था। शायद वे भी कोई समाधान बता सकती हैं। मैं अभी उन्हें बुलाकर लाता हूं। यह कहकर वे तुरंत उस बुजुर्ग चाची के पास पहुंचे और उन्हें अपने घर ले आए। फिर उन्होंने चाची से कहा, चाची, यह मेरी भाभी हैं। इनकी समस्या बहुत गंभीर है। इनके पति इन्हें प्यार नहीं करते, इनका अब तक कोई संतान नहीं हुई और इनके पति का अन्य महिलाओं से संबंध भी है। सब कुछ सुनने के बाद बुजुर्ग चाची ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, जब तुम्हारे पति का मन ही कहीं और है और तुम्हारी मानसिक स्थिति भी खराब हो रही है, तो ऐसे में तुम मां कैसे बन सकती हो? तुम्हारी हालत सचमुच बहुत दयनीय है। लेकिन ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें कुछ विशेष बातें बताने जा रही हूं। यदि तुम इन्हें ठीक से समझकर पालन करोगी तो संभव है कि तुम्हारे पति का दिल भी तुम्हारी ओर झुक जाए। इसके बाद वह महिला अपने पति को लेकर एक बाबा के पास जाती है। जब पति बाबा के पास पहुंचता है तो गुस्से में कहता है, मुझे क्या हो गया है जो तुम मुझे यहां ले आई हो? इस पर पत्नी जवाब देती है, तुम खुद को दूसरी औरतों को देखने और उनके साथ संबंध बनाने से रोक नहीं पा रहे हो। यही कारण है कि मैं तुम्हें यहां लाई हूं। पत्नी की बात सुनकर पति और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वहीं पर उसे मारने लगता है। यह देखकर बाबा क्रोधित हो जाते हैं और गरज कर कहते हैं, अरे मूर्ख, यह क्या कर रहे हो? जो पुरुष अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है वह इंसान नहीं, राक्षस होता है। क्या तुम राक्षस हो? बाबा की बात सुनकर पति और भी तिलमिला जाता है और चिल्लाकर कहता है, ओ बाबा, मेरे मामले में दखल मत दो। यह कहकर वह जबरदस्ती अपनी पत्नी को घर ले जाता है। सच्चाई सामने आती है, पति के माता पिता भी उस महिला को पसंद नहीं करते थे। वे अक्सर कहते, शादी को इतना समय हो गया फिर भी यह मां नहीं बनी, शायद यह कभी मां नहीं बन सकती। हमें अपने बेटे की दूसरी शादी करवानी होगी। लेकिन उन्हें अपने बेटे की करतूतों की जानकारी नहीं थी। तब उस महिला ने अपने पति की सच्चाई उनके सामने रख दी। यह सुनकर माता पिता हैरान रह गए और अपने बेटे को डांटते हुए बोले, बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी पत्नी होते हुए भी तुम ये सब कर रहे हो? यह सरासर गलत है। लेकिन उसका बेटा उसकी बातों को अनसुना कर देता है। जब पति अपनी गलतियां मानने को तैयार नहीं होता तो पत्नी एक बार फिर बूढ़ी काकी मां के पास जाती है और कहती है, मैं तो इसे बाबा के पास भी ले गई थी। बाबा ने भी इसे डांटा, लेकिन फिर भी इसमें कोई सुधार नहीं आ रहा। यह सुनकर काकी मां मुस्कुराती हैं और प्यार से कहती हैं, बेटी, मेरी बात ध्यान से सुनो। इसके बाद वे दोनों बहनों को अपने पास बुलाती हैं और समझाने लगती हैं, जो स्त्री अपने पति के साथ रात में बिना वस्त्रों के सोती है उसमें 4 विशेष गुण होते हैं। अगर तुम दोनों के भीतर ये गुण होंगे तभी तुम आदर्श स्त्रियां कहलाओगी। काकी मां ने पहला गुण बताया, ऐसी स्त्री का पति कभी भटकता नहीं, उसका मन हमेशा पत्नी के प्रति आकर्षित रहता है। जब स्त्रियां बिना वस्त्रों के सोती हैं तो उनके पतियों का झुकाव उनकी ओर और अधिक बढ़ जाता है। इससे न केवल उनका मानसिक संतुलन बना रहता है, बल्कि वे किसी अन्य स्त्री की ओर आकर्षित भी नहीं होते। बुजुर्ग मां ने दूसरी विशेषता बताते हुए कहा, जो स्त्रियां अपने पति के साथ बिना वस्त्रों के सोती हैं उन्हें संतान सुख जल्दी प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पति उनसे अधिक निकटता अनुभव करते हैं और उनका दांपत्य जीवन अधिक मधुर बनता है। परिणाम स्वरूप वे शीघ्र मातृत्व सुख प्राप्त कर लेती हैं। इसके बाद उन्होंने तीसरी विशेषता बताई, ऐसी स्त्रियों का वैवाहिक जीवन अधिक स्थिर और सुखमय होता है। आजकल पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते रहते हैं, जिससे संबंधों में दूरियां आ जाती हैं। लेकिन जो स्त्रियां इस आदत को अपनाती हैं उनका रिश्ता अधिक मजबूत और गहरा होता है। चौथी विशेषता बताते हुए बुजुर्ग आंटी बोली, क्या तुम जानती हो, ऐसी स्त्रियों का मानसिक संतुलन कभी नहीं बिगड़ता। आजकल महिलाओं पर घर गृहस्थी, बच्चों की देखभाल, सास ससुर की सेवा जैसी कई जिम्मेदारियां होती हैं, जिससे वे मानसिक तनाव में रहती हैं। लेकिन जब वे अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक रहती हैं तो उनका मन प्रसन्न रहता है और वे अधिक खुशहाल जीवन व्यतीत करती हैं। इसके बाद आंटी मां ने कहा, बेटी, ये चारों गुण तेरी बड़ी बहन में पहले से हैं। इसी कारण उसका दांपत्य जीवन सुखी है और उसका पति उस पर पूरी तरह मोहित है। लेकिन उसका पति प्रारंभ से ऐसा नहीं था।
बल्कि समय के साथ वह उसके प्रति और अधिक समर्पित होता चला गया। अब तू बता, क्या तू भी इन गुणों को अपनाना चाहेगी? यह सुनकर छोटी बहन ने दुखी होकर कहा, ओ आंटी मां, जब मेरा पति मेरे साथ सोता है और मैं बिना वस्त्रों के सोने का प्रयास करती हूं तो वह मुझ पर क्रोधित हो जाता है। वह मुझ पर चिल्लाता है, अपशब्द कहता है और यहां तक कि मारने भी लगता है। वह कहता है, तू कैसी औरत है? यह बेहयाई कैसी? तू अपनी सुंदरता दिखाकर क्या साबित करना चाहती है? अब आप ही बताइए, मैं ऐसी स्थिति में क्या करूं? यह सुनकर बूढ़ी काकी मां चौंक गईं और बोली, आओ, मैं तुम्हें एक बाबा के पास ले चलती हूं। वह तुम्हारी समस्या का हल बताएंगे। यह सब तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है? तुम भी वही उपाय कर रही हो जो तुम्हारी बहन ने किए थे, फिर भी तुम्हारा पति तुम्हारे वश में क्यों नहीं आ रहा? जरूर इसके पीछे कोई विशेष कारण होगा। इसके बाद काकी मां उसे बाबा के पास ले गईं। उस समय बाबा अपने मठ में विश्राम कर रहे थे। जब वे विश्राम से बाहर आए तो काकी मां उनके पास गईं और बोली, हे बाबा, आज एक स्त्री का जीवन बर्बादी के कगार पर है। कृपया उसे सही राह दिखाइए। यदि आप सहायता करेंगे तो उसके जीवन में फिर से सुख शांति लौट आएगी। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, हे वृद्धा, मुझे विस्तार से बताओ कि इस स्त्री का जीवन कैसे बर्बाद हो रहा है। तब काकी मां ने कहा, बाबा, ये दोनों सगी बहनें हैं। यह बड़ी बहन है और यह छोटी। छोटी बहन की शादी हो चुकी है, लेकिन उसका पति न तो उससे बात करता था, न उसके पास बैठता था और न ही उसके साथ सोता था। फिर मैंने कुछ उपाय अपनाए जिनसे उसका पति अब उससे प्रेम करने लगा है। मैं वही उपाय इसकी छोटी बहन पर भी आजमा रही हूं, लेकिन उन उपायों का इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। यह सुनकर बाबा बोले, हे वृद्धा, ये कौन कौन से उपाय हैं जो तुम अपना रही हो? काकी मां ने बाबा को सारी बातें विस्तार से बताईं। तब बाबा ने कहा, यह सत्य है कि पति को सुधारने में पत्नी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि पति भटक जाए तो उसे सही मार्ग पर लाने की सबसे अधिक क्षमता पत्नी में होती है। यदि पति अपनी पत्नी की बात सुने तो तब वह उसकी छाया में आ जाता है, लेकिन यदि पत्नी लाख कोशिशों के बावजूद अपने पति को सही राह पर नहीं ला पाती तो यह स्त्री की नहीं बल्कि पुरुष की ही कमी होती है। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, यदि वह चरित्रहीन न होता तो उसे अपनी पत्नी ही आकर्षक लगती। समझो, जब कोई पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसका मानसिक संतुलन सही रहता है। वह न तो अपनी पत्नी से दुर्व्यवहार करता है और न ही उस पर हाथ उठाता है। इसके अलावा संतान सुख मिलने से उसका मन स्थिर हो जाता है और धीरे धीरे वह अन्य महिलाओं की ओर आकर्षित होना बंद कर देता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ है कि यह प्रवृत्ति उसमें बचपन से ही रही है। बाबा ने आगे कहा, वह अपनी पत्नी से नफरत इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वह सुंदर नहीं है, बल्कि इसीलिए कर रहा है क्योंकि वह जानता है कि उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर है, परंतु वह किसी अन्य स्त्री के मोह में फंस गया है और अपनी पत्नी को भुला बैठा है। उसे लगने लगा है कि जब तक मैं इस स्त्री के साथ हूं मेरी जिंदगी में कोई कठिनाई नहीं आएगी। लेकिन अगर उसका अपनी पत्नी से गहरा रिश्ता होता तो वह उस पराई स्त्री के साथ कभी भी अधिक सुखी नहीं हो सकता था। इसके बाद बाबा ने उस महिला को सांत्वना देते हुए कहा, बेटी, मैं इस मामले में सीधे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें कुछ ऐसी जरूरी बातें बताने जा रहा हूं जिन्हें अपनाकर तुम अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकती हो। बाबा ने आगे कहा, बेटी, अपने पति से प्रेम पूर्वक बात करो, उसे अपने हाथों से भोजन कराओ, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखो। यदि इसके बावजूद वह तुमसे झगड़ता है तो धैर्य से काम लो। यदि इन परिस्थितियों से तंग आकर तुम अपने मायके चली जाओगी तो तुम्हारा जीवन सुखी नहीं रहेगा। तुम्हारे जीवन में संतान की भी कमी है। यदि तुम्हारे पास बच्चे होते तो तुम उन्हें सही दिशा देकर अपने जीवन को सार्थक बना सकती थी। लेकिन बेटी, यह मत भूलना कि ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। एक दिन हम तुम्हारे पति को जरूर तुम्हारे पास वापस भेजेंगे। जो औरत तुम्हारे पति को बहका रही है वह कभी खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छी महिला हो और अपने जीवन में बहुत कष्ट सह चुकी हो। मैंने तुम्हें पूरी तरह समझ लिया है, तुम में कोई कमी नहीं है।
यह सच है कि एक महिला यदि चाहे तो अपने पति को संभाल सकती है, लेकिन यह भी सच है कि इस दुनिया में कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव ही खराब होता है। चाहे उनकी पत्नी कितनी भी कोशिश कर ले, वे अपनी आदतें नहीं छोड़ते। वे दूसरी औरतों से संबंध रखते हैं, अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उसे मारते पीटते हैं और यहां तक कि अपने माता पिता से भी झगड़ा करते हैं। ऐसे पुरुषों का जीवन अंततः बर्बाद हो जाता है और कोई उन्हें बचा नहीं सकता। बेटी, अब तुम्हारे पति का स्वभाव पूरी तरह बिगड़ चुका है, फिर भी तुम्हें अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। यदि वे तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करने लगें तो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लौट सकती हैं और तुम संतान सुख भी प्राप्त कर सकती हो। लेकिन यदि वे तुम्हें मारते पीटते हैं तो उन्हें रोकने की जबरदस्ती कोशिश मत करना, क्योंकि इससे वे और ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं, जिससे तुम्हें मानसिक कष्ट झेलना पड़ सकता है। वे बार बार कहेंगे कि अगर तुम अपने मायके चली जाती तो उनका जीवन बर्बाद हो जाता, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हारे जीवन में फिर से खुशियां लौटेंगी और तुम मां बनोगी। इसके बाद बाबा ने उसे कुछ जड़ी बूटियां दी और कहा, बेटी, इसे दूध में मिलाकर अपने पति को पिलाओ। यह धीरे धीरे उसकी बार बार अन्य औरतों के पास जाने की आदत को कम कर देगा। फिर बाबा ने उसे कई अन्य बातें समझाई और धैर्य रखने की महत्ता बताई। बेटी, तुम लोगों पर से विश्वास खो सकती हो, लेकिन भगवान पर से कभी विश्वास मत खोना, क्योंकि ईश्वर का न्याय निष्पक्ष और अचूक होता है। यह कहकर बाबा ने उसे सांत्वना दी और वहां से चले गए। बड़ी बहन बहुत व्यथित थी, क्योंकि वह अपनी छोटी बहन को दुखी नहीं देखना चाहती थी। उसके मन में यह विचार उठ रहा था कि हम दोनों साथ विवाह के बंधन में बंधे, हमें संतान सुख भी मिला, फिर भी समान गुण होने के बावजूद मेरी बहन का पति उसकी ओर आकर्षित क्यों नहीं होता। धीरे धीरे दोनों अपने घर लौट आए। शाम को पत्नी ने अपने पति को जड़ी बूटियों से मिश्रित दूध पिलाया। पति ने वह दूध पी लिया, जिसका प्रभाव कुछ दिनों तक बना रहा। धीरे धीरे वह अपनी पत्नी की ओर आकर्षित होने लगा और उसके प्रति आत्मीयता महसूस करने लगा। अब वह अपनी पत्नी के साथ अधिक समय बिताने लगा और अन्य महिलाओं के पास जाना बंद कर दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद वह फिर से अन्य महिलाओं की ओर आकर्षित होने लगा। अब उसे अन्य महिलाएं अधिक सुंदर लगने लगीं। जब पत्नी ने यह देखा तो वह बाबा के पास दौड़ पड़ी। बाबा गहरी ध्यान अवस्था में थे। जब बाबा ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि इस बार वह अकेली आई थी, जबकि पिछली बार वह अपनी बूढ़ी मौसी, मां और बहन के साथ आई थी। बाबा ने पूछा, बेटी, क्या समस्या है? इस बार तुम अकेली क्यों आई हो? फिर उसने पूरी बात बताई। बाबा, उस जड़ी बूटी का असर केवल 1 महीने तक ही रहा और अब मैं मां बनने वाली हूं। इस खबर से मैं बहुत खुश हूं, लेकिन मेरे पति फिर से अन्य महिलाओं की ओर आकर्षित होने लगे हैं और उनके साथ समय बिता रहे हैं। अब आप ही बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? बाबा ने कहा, बेटी, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि बहुत से पुरुष ऐसे होते हैं जो अपना पूरा जीवन केवल अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहते हैं। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि रिश्तों को सिर्फ बाहरी आकर्षण से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और आपसी समझ से निभाया जाता है। अगर प्रेम केवल शारीरिक सुंदरता पर आधारित हो तो वह क्षणिक होता है, लेकिन जब प्रेम आत्मा से जुड़ता है तो वह जीवन भर बना रहता है। रिश्तों में विश्वास, समर्पण और एक दूसरे को समझने की क्षमता सबसे महत्वपूर्ण होती है। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। मित्रों, हमारे इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। कृपया कमेंट में हर हर महादेव, राधे कृष्ण, हरे हरे लिखें, ताकि भगवान शिव, श्री कृष्ण और राधा रानी जी की कृपा सदा आपके परिवार पर बनी रहे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी अद्भुत कथा से भरपूर वीडियो लाते रहें। राधे राधे, हर हर महादेव।